सब 6 बजे एज प्रॉमिस्ड सुपर सैटरडे आप लोगों के साथ होगा। और आज मेरे साथ वर्ल्ड चैंपियन, इनफैक्ट वो खिलाड़ी जो हिंदुस्तान के लिए हमेशा लड़ते रहे, वो खिलाड़ी जो वर्ल्ड T20 2007 के फाइनल में हाईएस्ट रन गेटर थे, 2011 वर्ल्ड कप फाइनल के दौरान भी हाईएस्ट रन गेटर थे, गौतम गंभीर मेरे साथ आज जुड़ेंगे। और गौतम के लिए आज शायद क्रिकेटर से ज़्यादा जो जिम्मेदारी है वो है एज मेंबर पार्लियामेंट, एज अ पॉलिटिशियन, एज मेंबर पार्लियामेंट कोरोना वायरस के दौरान अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में क्या चल रहा है, उसके अलावा सरकार में क्या चल रहा है। तो तमाम ऐसी बातें हैं, बिकॉज सोशल कॉजेज आपने हमेशा देखा है उनको उठाते हुए। तो आज मैंने न सिर्फ उनसे कोरोना वायरस एज मेंबर पार्लियामेंट तकरीबन 1 साल उनको होने वाला है, क्रिकेट की भी बात करेंगे, क्योंकि हम और आप जो क्रिकेट के चाहने वाले हैं, हम तो ये चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी क्रिकेट शुरू हो। तो गौतम मेरे साथ जुड़ गए हैं, मैं उनको ले लेता हूं। जस्ट वेटिंग गौतम एक्सेप्ट करें। मैंने उनको रिक्वेस्ट भेज दिया है एंड देयर ही इज। भाई क्या हाय गौतम, आप बताओ क्या चल रहा है? ठीक हो? सब ठीक, आप बताओ। घर में बड़ा मुश्किल वक्त आ गया हम सबके लिए वैसे। हाँ, बहुत मुश्किल। इनफैक्ट बट एक ही तरीका है इससे जीतने का कि अगर हम सब इकट्ठे मिलके काम करें, बहुत जरूरी है। एग्जैक्टली। और मैं वही अभी बात कर रहा था कि आपका तो 1 साल होने वाला है एज मेंबर पार्लियामेंट। शायद आपके लिए ये दिन ज्यादा मुश्किल है बनस्पत बाकी खिलाड़ियों के लिए या क्रिकेटर्स के लिए या स्पोर्ट्समैन के लिए, क्योंकि उनके लिए तो चलिए फिक्र डिफरेंट है, लेकिन आपके लिए शायद दायरा बढ़ जाता है। देखिए, मैंने ना हर पिछले 1 महीने से हर व्यक्ति को यही चीज बोली है कि इस लॉकडाउन को ना पॉजिटिव तरीके से देखना बहुत जरूरी है। अगर आप सिर्फ नेगेटिव तरीके से बात करेंगे, यार मैं घर पे बैठा हूँ, कुछ करने को नहीं है, इनफैक्ट ये टाइम है जब आप एक्चुअली लोग आपसे बात करते हैं कि देश ने आपके लिए क्या किया। आज वक्त है कि आप देश के लिए बहुत कुछ कर सकते हो, और बहुत कुछ कर सकते हैं सही नियत के साथ। जरूरी नहीं है कि बड़े कंट्रीब्यूशन। आज आप अपनी जो देश सेवा की भावना है वो बाहर लेके आ सकते हैं, तो इसको एक पॉजिटिव तरीके से देखिए। आज आपके पास एक ऐसा मौका है कि अगर कोई गरीब आदमी या कोई ऐसा आदमी जो आप रोड पे देखते हैं जिसके पास खाने को नहीं है, उसको खाना भी देते हैं, तो ये एक आपको बहुत अच्छी आई थिंक सेल्फ जो एक रियलाइजेशन होती है ना, जो एक मौका मिलता है आपको कि आप देश के लिए कुछ कर सकेंगे, ऐसा मौका है। और प्लस आपके पास ये एक ऐसा मौका भी है कि आप अपने घर वालों के साथ, अपने बच्चों के साथ, जैसे मैं पहले क्रिकेट में था, उसके बाद अब मैं पॉलिटिक्स में आया हूँ, तो पूरे 15-20 साल मेरे को कभी ऐसा टाइम नहीं मिला कि मैं अपने बच्चों के साथ ऐसा टाइम गुजार सकूं। अब इस लॉकडाउन की वजह से मैं अपने बच्चों को दोनों को सुला पाता हूँ, उनके साथ शायद खेल सकता हूँ और ऐसा टाइम स्पेंड कर सकता हूँ जो शायद मैंने पहले नहीं किया था। और इसके अलावा आप ऐसी चीजें। हाँ जी। नहीं, मैं कह रहा हूँ कल तो बेटी का बर्थडे था, बल्कि इनफैक्ट मैं देख रहा था। बहुत बहुत मुबारकबाद। शी इज 6 नाउ। शी इज 6, बट डिमांड बहुत ज्यादा है, क्योंकि उसकी सबसे पहली डिमांड ये है कि लॉकडाउन खुलने के बाद उसको हैमलेस लेके जाना, उसको 6 गिफ्ट चाहिए, क्योंकि वो 6 साल की प्रॉमिस किया है कि 6 हैमलेस से गिफ्ट चाहिए, उसको H&M से ड्रेसेस चाहिए, बीबा से सूट चाहिए। तो एक बार लॉकडाउन खुलेगा तो उसके बाद लेके जाएंगे। सही बात है। और जो लॉकडाउन की आप बात कर भी रहे थे गौतम, ये तो है कि हर इंसान को अपने आप को रीइन्वेंट करना पड़ेगा। कल मेरी हरभजन सिंह से बात हो रही थी और बच्चों ने बड़ी अच्छी एक बात की। अब कुछ लोग शायद इस बात से रिलेट कर पाए, कुछ इस बात से रिलेट नहीं कर पाएंगे। कहते कि दुनिया में मैं देख रहा हूँ, लोग कहते हैं यार इकोनॉमी का ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। कहते हैं यार मैं तो दुनिया को ये कहता हूँ, जो अपनी जान बचा लेगा, अपनी हिफाजत खुद कर लेगा, वही उसकी सबसे बड़ी किस्मत है, वही उसकी सबसे बड़ी दौलत भी है। तो उनका भी ये कहना था। कहते मैं जब से ये लॉकडाउन है, वाइफ वो घर पे ही रहती हैं, मैं कभी कभी हफ्ते में एक बार जब मुझे राशन लेने जाना पड़ता है, मैं कार में बैठता हूँ। कहते सो मच सो कि मुझे ये कहा जा रहा था, गीता भाभी ने कहा होगा कि यार एक बार हमें नीचे तक ही ले जाओ, नीचे तक ले जाओ, गाड़ी में एक बार बिठाई लो। कहते मैंने वो भी मना कर दिया। तो ये तो है, जितना आप इस वक्त एहतियात बरतेंगे उतना ही आपके लिए बेहतर है, सबके लिए बेहतर है। बिल्कुल, और मैं बिल्कुल सहमत हूँ भजीपा ने जो बोला है कि देखिए, सबसे कम से कम अगर आप अपने देश के लिए कुछ कर सकते हैं तो ये कर सकते हैं कि आप घर पे रहिए, और जो एडवाइजरी है, जो गाइडलाइंस आपको दी जा रही है, उसको फॉलो कीजिए। और स्पेशली उन लोगों के लिए, इमेजिन करिए कि डॉक्टर्स हो गए, नर्सेज हो गई, पुलिस ऑफिसर्स हो गए, जो हमारे लिए फ्रंट पे लड़ रहे हैं, आप उनके लिए घर पे रहिए, और उनके लिए घर पे रहिए, और उनकी इज्जत करना बहुत जरूरी है। जो जरूरी नहीं कि हर लड़ाई आपको बॉर्डर पे ही दिखेगी लड़ते हुए। एक ये ऐसी लड़ाई है जहाँ पर आप इमेजिन करिए डॉक्टर्स 2-3 दिन घर अपने नहीं जा रहे, 24 आवर्स के 48 आवर्स आईसीयू में काम कर रहे हैं, उनके भी छोटे बच्चे हैं, ठीक है, उनकी भी फैमिलीज है। तो आप उनको सोचते हुए ही
अगर आप घर पे रहते हैं आपके पास तो मतलब बहुत फॉर्चुनेट है हम लोग कि हमारे पास घर में हर तरीके की फैसिलिटीज है। सिर्फ गवर्नमेंट आपसे ये मांग रही है कि आप घर पे रहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करिए और कहीं ना कहीं घर से बाहर मत जाइए। इतना तो आप कर ही सकते हैं देश के लिए, और इतना हमारे को करना भी चाहिए एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस कंट्री। अब मैं देख रहा था कि सोशल मीडिया के जरिए या न्यूज चैनल्स पे देखता हूँ कि आपने भी दिल्ली में काफी बढ़ चढ़ के काम किया, सो मच सो कि लगता है कि जैसे सेंटर स्टेट का रिलेशन अब जाके दिल्ली में वर्केबल दिख रहा है। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट है यहाँ पे आम आदमी पार्टी की, नेशनल गवर्नमेंट बीजेपी की, आप बीजेपी के एमपी हैं, कहीं कहीं मुझे कोऑर्डिनेशन भी दिखता है, विच इज गुड। एक आपदा जो है अगर ह्यूमैनिटी को एक साथ ले आए तो इसमें कोई हर्ज भी नहीं है। देखिए, ये लड़ाई पूरी देश की है, ये लड़ाई किसी एक पॉलिटिकल पार्टी की नहीं है, और ये लड़ाई किसी पॉलिटिकल पार्टी से जीती भी नहीं जा सकती। तो अक्रॉस पार्टी लाइन और सबको मिलके काम करना बहुत जरूरी है, और ऑनेस्ट इंटेंट के साथ काम करना बहुत जरूरी है। मुझे लगता है कि नीयत साफ होनी चाहिए, और नीयत ऐसी होनी चाहिए कि आपको बस सिर्फ एक इसी तरीके की नीयत होनी चाहिए कि आप जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं या जो लोग फ्रंट पे लड़ रहे हैं उनको कितनी फैसिलिटीज दी जाए, और कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। कम से कम आप इतना करें, यही आपके लिए सबसे ज्यादा जरूरी होगा। जिस तरीके से हमने बात करी थी कि आज सरकार की सबसे बड़ी कमी किस चीज की, अगर आप देखें तो पीपीपी किट्स की शॉर्टेज है। तो हम ये चाहते हैं कि सब मिलकर, कोई भी अगर अपनी तरफ से डोनेट कर सकता है या अपनी तरफ से काम कर सकता है तो डॉक्टर्स के लिए, नर्सेज के लिए डोनेट करिए, कहीं ना कहीं आप राशन की किट्स डोनेट करिए, खाना डोनेट करिए, बहुत चीजें आपके पास करने के लिए अक्रॉस पार्टी लाइन। इस टाइम पे पॉलिटिसाइज करेंगे अगर आप चीजें तो उससे कोई फायदा होने वाला नहीं है। और प्लस जो चीज बोली जाए उसको इम्प्लीमेंट करना बहुत जरूरी है। प्रोमिसेस करना और उनको इम्प्लीमेंट करने में जमीन आसमान का फर्क होता है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि हर पॉलिटिकल पार्टी आगे आए, पॉलिटिसाइज कोई भी चीज ना करे और मिलकर इस लड़ाई को लड़ने की कोशिश करें। और दिल्ली में केसेस लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। ये बड़ी फिक्र बात है कि दिल्ली, बॉम्बे, दो ऐसे शहर जहां पर केसेस कंट्रोल नहीं आ रहे। देखिए, हाँ, ये थोड़ी डिस्टर्बिंग है। इसलिए जैसे मैंने आपको बात बोली कि इस लड़ाई को लड़ने के लिए आपको प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है रादर देन रिएक्टिव। मैंने कहीं ना कहीं ये बोला भी था कि अगर आप लड़ाई से आगे सोचेंगे, अगर आप आगे का सोचेंगे, वो जरूरी है रादर देन जैसे अगेन, मतलब मेरा कोई भी मन नहीं है इसको पॉलिटिसाइज करने का, लेकिन कहीं ना कहीं जो मुझे थोड़ा दुख होता है कि 3-3.5 हफ्ते लॉकडाउन के बाद भी जब मेरी बात हुई थी, हमारी सीएम ने सारे सातों के सातों एमपी से बात करी थी, तो उन्होंने ये बोला कि आप हमारे को वेंडर्स के नाम दे दीजिए जिनसे हम पीपीपी किट्स खरीद सकते हैं। मतलब आप 3.5 हफ्ते के बाद भी आप वेंडर्स को ऑर्डर करेंगे, उसके बाद किट्स आएंगी। जबकि आपको प्रोएक्टिव रहना जरूरी था। आपको पता था कि सबसे ज्यादा जरूरत अगर किस चीज की है इस लड़ाई में, तो वो डॉक्टर्स और नर्सेज के लिए पीपीपी किट्स की है। और अगर दिल्ली सरकार को वेंडर्स की जरूरत पड़ती है, उनको वेंडर्स नहीं मिल रहे, जबकि मेरी फाउंडेशन ने ऑलरेडी 3 या 3.5 हजार किट्स बांट चुके थे। तो इसलिए अगर आपने वही चीज पहले की होती तो शायद आपके पास सफिशिएंट किट्स होती। और ये 3 हफ्ते बाद हुआ है और मुझे नहीं लगता कि अभी भी कोई भी किट ऑर्डर की गई है या कोई भी किट अभी तक आई है। तो ये थोड़ा डिसहार्टनिंग है। प्लस आपने इतने बड़े तो आप कह रहे पीपीई किट्स आई ही नहीं है अभी तक? मतलब जो हम जो अखबारों में पढ़ते हैं कि इतना ऑर्डर हो गया, इतना आ जाएगा, वो सब अभी आपको लगता है कि नहीं पहुंचा? एक सेकंड पाजी, मैं एसी चला लूं, एक सेकंड। जी बिल्कुल बिल्कुल, एक सेकंड। गर्मी बढ़ भी गई है वैसे आजकल। हाँ, गर्मी बढ़ गई है। देखिए, आज भी आप देखते हैं और पढ़ते हैं कि पीपीपी किट्स की कितनी शॉर्टेज है। और मेरे हिसाब से जब हम 3 हफ्ते के बाद, जब मैंने वेंडर्स के नाम दिए थे संजय सिंह जी को और बाकी सीएम साहब को, मैंने बोला था कि आप मुझसे जितने वेंडर्स के नाम है जहाँ से हमने पीपीपी किट्स लिए आप वहाँ से ले सकते हैं। उन सारे वेंडर्स के नाम हमने दे भी दिए, मैंने नंबर्स भी दे दिए, कॉन्टैक्ट्स भी दे दिए। तो मुझे नहीं लगता कि अभी तक कोई भी ऐसी चीजें, अभी कोई भी प्रोक्योरमेंट हुई है। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट है। उससे ज्यादा जो चीज अनफॉर्चुनेट मुझे नजर आई थी, जो मुझे बहुत खराब लगी, कि आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आके आप कहते हैं कि आपने 80 लाख लोगों को खाना राशन दिया, 20 लाख लोगों को आप खाना खिला रहे हैं। उसके बावजूद इतने माइग्रेंट लेबर्स, आपने देखा होगा कि आनंद विहार बस स्टैंड पे थे, वो दिल्ली छोड़ के जा रहे थे। अगर आप 1 करोड़ लोगों को राशन और खाना दे रहे हैं तो कोई इस समय पे अपना घर छोड़ के कोई 2-2 दिन चल के अपने गांव में नहीं जाएगा। तो ये थोड़ा अनफॉर्चुनेट था। बिकॉज जो भी आप डेटा दीजिए, जो भी आप नंबर्स दीजिए, आई थिंक फैक्चुअली करेक्ट होने बहुत जरूरी है। अगर आप कहने की जमीनी हकीकत डिफरेंट है, मुझे ये लगा, मेरे हिसाब से यही है कि अगर आपने 1 करोड़ लोगों को अगर आप खाना बांट चुके हैं, राशन दे चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता कि आज कोई भी दिल्ली में भूखा सोता है या फिर आज कोई भी दिल्ली में खाने की कंप्लेंट करता।
बिकॉज 80 लाख लोगों को राशन बांटना और 20 लाख लोगों को खाना खिलाना, मतलब आप इमेजिन करिए कि 2 करोड़ की संख्या है दिल्ली की, 2 करोड़ लोगों की आबादी है, जिसमें से हर दूसरे आदमी को खिला रहे हैं। एग्जैक्टली, हर दूसरे आदमी को खिला रहे हैं। तो ये जो नंबर्स है ना, ये आई थिंक मेरे को लगता है कि थोड़े ओवर द टॉप है। तो इसलिए जरूरत इस टाइम पे है ऑनेस्टी की, और अगर आप ऑनेस्टी से काम करेंगे, आप एक आदमी को खाना खिलाइए। मैं कह रहा हूँ कि मेरी फाउंडेशन में हम दिन में 6 या 7 हजार लोगों को ही खाना या राशन बांट पाते हैं, और उनके डेटा है हमारे पास, उनके एग्जैक्ट डेटा है कि हमने किस किस आदमी को, उसका नाम, किस झुग्गी में, किस सोसाइटी में, किस जगह वो रहता है, सबके डेटा मेरी फाउंडेशन के पास हैं। हमने ऐसा नहीं किया कि हमने 6000 पैकेट्स बांटे और हमने बोला हो कि हमने 20,000 पैकेट्स बांटे। देखिए, सच्ची नियत की बहुत ज्यादा जरूरत है। इसलिए आई होप कि दिल्ली सरकार और बेहतर करेगी। प्लस कल मैंने एक कमेंट सुना था जहाँ पर सीएम साहब ने ये भी बोला कि डॉक्टर जो कोविड नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर उनको पीपीपी किट्स पहनने के बावजूद जो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, तो उनको कोई एप्लीकेशन लिखनी पड़ेगी कि वो कैसे। आज अगर आप अपने डॉक्टर्स की इंटेग्रिटी को क्वेश्चन करेंगे या क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करेंगे जो आपके लिए लड़ रहे हैं, ये बहुत अनफॉर्चुनेट है। आप कम से कम, अगर आप कुछ दे नहीं सकते तो कम से कम आप उनकी इज्जत करिए। इज्जत करना बहुत जरूरी है। वो अपना घर बार छोड़ के जा रहे हैं, वो एप्लीकेशन, रिटर्न एप्लीकेशन दे कि वो पॉजिटिव कैसे पाए गए जब उनको पीपीपी किट्स पहनी हुई है और वो नॉन कोविड हॉस्पिटल्स हैं। देखिए, इज्जत करना और फ्रंटलाइन वॉरियर्स की इज्जत करना बहुत जरूरी है, इंसान की इज्जत करना बहुत जरूरी है, और ये शायद मैंने सीखा है अभी तक पिछले 1 साल में, जब से मैं राजनीति में आया हूँ। सही बात है। मतलब लड़ाई लंबी जाएगी, मुझे तो ये लग रहा है बिल्कुल आपकी बातों से भी, और जो हालात हैं ये वो नहीं है जो हम शायद आज से 1.5 महीना पहले सोच रहे थे कि आसानी से जीत जाएंगे। ये है तो लंबी लड़ाई है। बिल्कुल लंबी लड़ाई है, और लंबी लड़ाई के लिए तैयार होना भी बहुत जरूरी है। इसलिए प्रोएक्टिव रहना बहुत जरूरी है, लड़ाई से आगे सोचना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि कोई चीज हो जाए उसके बाद रिएक्ट करें। रिएक्ट करने से पहले प्रिकॉशन रखना या फिर उससे आगे रहना बहुत जरूरी हो। गौतम, इस दौरान 40 डेज आई एम श्योर आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी का तो ध्यान रख रहे होंगे, घर का ध्यान रख रहे हैं। मतलब जो हर पुरुष को घर पर करना पड़ रहा है, वो सब आप कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, या फिर आपको यहाँ पर कम नंबर मिल रहे हैं? देखिए, घर पे मुझे हमेशा कम नंबर मिलते हैं, घर पे कभी भी मुझे ज्यादा नंबर नहीं मिलते। तो अपॉर्चुनिटी थी नंबर बढ़ाने की। आपको बता रहा हूँ ना, मैं घर में हमेशा माइनॉरिटी में रहता हूँ, तो मेजॉरिटी में कभी भी नहीं रहता, तो इसलिए कुछ भी करूँ वो सफिशिएंट नहीं होता। प्लस मुझे एक्चुअली अपने घर का, क्योंकि हमारे घर में माली नहीं आ रहा, माली को आना अलाउड नहीं है, तो जो घर का लॉन है उसकी जिम्मेदारी दी गई है कि आप उसको मेंटेन करिए, पौधों को मेंटेन करिए, ग्रास को मेंटेन करिए। तो कोशिश कर रहा हूँ कि उसमें पानी दूं, उसको हर तरीके से मेंटेन करूं, लेकिन अभी सही तरीके से कर नहीं पा रहा। प्लस एक चीज बहुत अच्छी कर रहा हूँ जिसमें मेरे को मौका मिला, वो है एक्चुअली भगत सिंह के बारे में पढ़ना, जो मैं ऑलरेडी मैं देख रहा था आपने किताब। बिल्कुल, तो भगत सिंह जी के बारे में पढ़ना, जो मैं अभी किताब पढ़ रहा हूँ, आई थिंक वो एक कमाल की किताब है ना। आई होप कि सब पढ़े। वो चमन लाल जी ने लिखी है, भगत सिंह रीडर। बहुत मोटी बुक है और काफी इंटेंस बुक भी है, बट कमाल की बुक है। अब पता नहीं, अब मार्केट में तो लॉकडाउन के दौरान नहीं मिलेगी, आप खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपसे किस दिन मिलूंगा। मतलब किचन के पास आप आसपास गए नहीं है 38 साल, मतलब वो आप घुमा फिरा के कुछ और बोल रहे हैं, ये नहीं बोल रहे हैं कि किचन में नहीं गया हूँ। 38 साल की उम्र है, 39 का हो जाऊंगा अक्टूबर में। 39 इयर्स में आज तक किचन में नहीं घुसा। और मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, ये सिर्फ मैं आपको सुना रहा हूँ, तो इसमें मेरे को लगता है कि बहुत लोग, आई थिंक बहुत फनी स्टोरी है। क्या वो एक बार नताशा अपने मॉम डैड के घर गई हुई थी, तो ऑब्वियसली रात को 1 बजे मुझे भूख लगी, तो मॉम डैड मेरे सो रहे थे, तो नताशा थी नहीं, तो मैं किचन में गया, तो ऑब्वियसली फ्रिज से मैंने चीज निकाली, फ्रिज से जो चीज बनी हुई थी वो निकाली। अब मैंने देखा यार स्पून कहाँ होते हैं, और मुझे ये भी नहीं पता था कि मैंने रात को 1:30 बजे नताशा को फोन किया, वो सो रही थी। मैंने उसको फोन करके बोला, मैंने कहा ये बता किचन में स्पून कहाँ होते हैं। आप इमेजिन करिए, इतना बुरा हाल है मेरा। और वो आज मुझे इतना चिढ़ाते हैं घर।